आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंकर टैग क्या होता है और किस तरह से इसे यूज किया जाता है। आज की क्लास का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम एंकर टैग के बारे में जानेंगे कि एंकर टैग क्या है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। फिर एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। फिर लिंकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल। बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप के यूआरएल्स के साथ में इसे कैसे लिंक किया जाता है। उसके बाद हम कोडिंग देखेंगे इसकी। एंकर टैग क्या होता है, इसे हम लिंक टैग भी बोलते हैं। एंकर टैग जो होता है इसी को हम लिंक बोलते हैं, लिंक टैग। ठीक। एंकर टैग को लिंक टैग बोलते हैं। एंकर टैग इन एचटीएमएल आर यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। इसका क्या काम करता है कि हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने में किया जाता है। which allows user to navigate between different पेज, जो यूजर को अलाउ करता है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में। और सेक्शन विद एन ए पेज, या तो एक ऐसी सेक्शन पे जाने के लिए जो उसी पेज पर पर्टिकुलर कोई सेक्शन है, उस सेक्शन पर जाने के लिए अलाउ करता है यूजर को। द प्राइमरी टैग यूज फॉर दिस पर्पस इज एट ए टैग। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए टैग को यूज करते हैं। इस ए को हम क्या बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं। ठीक, इसे हम एंकर टैग बोलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टैग। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, द ए टैग आल्सो नोन एज द एंकर टैग। ए टैग जो होता है उसी को हम एंकर टैग बोलते हैं या लिंक टैग भी इसी को बोलते हैं। इज यूज टू डिफाइन हाइपरलिंक। ये क्या करता है, हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग इज एचरफ। ऐसा कोई भी एंकर टैग नहीं होगा जिसमें एचरफ ना हो, क्योंकि एचरफ कंपलसरी है। ये एचरफ एट्रीब्यूट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एट्रीब्यूट होता है। ठीक, एचरफ नेसेसरी है किसी भी एंकर टैग में। एचरफ जरूर होगा। अगर एचरफ नहीं होगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी भी यूआरएल को रिफर कहाँ करेंगे। इसीलिए एचरफ कंपलसरी है। विच इंडिकेट्स द यूआरएल ऑफ द पेज, जो क्या करता है, किसी भी पेज की यूआरएल को इंडिकेट करता है। लिंक गोज टू, जहां पर लिंक क्या होगा कि जहां पर लिंक से जाएगा। इसीलिए हम एचरफ को जरूर यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंकर टैग ओपनिंग क्लोजिंग ली। उसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लिंक टेक्स्ट जिसे बोलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है कि लिंक टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर हमने कोई भी चीज लिख दी कि विजिट लिख दिया। ठीक है, तो विजिट जैसे लिखा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एचरफ एचरफ के अंदर हम यूआरएल को डाल देंगे। और एचरफ के अंदर यूआरएल को डालने पर क्या करेगा कि जब भी कोई उस पे क्लिक करेगा विजिट पे, तो वो क्या करेगा कि जो यूआरएल हम देंगे वहां पर ले जाएगा। इसके लिए देखो नीचे एक एग्जाम्पल है इसका। ये हमारा एंकर टैग है। हम कह रहे हैं कि विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम। एग्जाम्पल डॉट कॉम मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने कोई वेबसाइट ली है, उस पर हमें विजिट करानी है। तो एचरफ एट्रीब्यूट के अंदर हम उसकी यूआरएल दे देंगे। तो यूआरएल जब हम उसकी देंगे तो ये क्या करेगा कि हमें उस पार्टिकुलर वेबसाइट पर ले जाएगा। अब एचरफ टैग टैग क्या है, एचरफ एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग। एचरफ क्या है, स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। ये क्या करता है कि उस पेज की यूआरएल को इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है कि जहां पर लिंक जाएगी। क्लिक करने के बाद जहां पर लिंक से कोई भी यूजर पहुंचेगा उस चीज को। इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमने अदर वेबसाइट पे जाना है तो हम वहां पे उसकी पूरी लिंक डालेंगे। ठीक, अगर हमें मान लो हमारी ही वेबसाइट के किसी पेज पर जाना है, जैसे हम होम पेज पर थे, उसके बाद हमें अब अबाउट पेज पर जाना है तो अबाउट डालेंगे, स्लैश लगा के अबाउट डॉट एच टी एम एल। उस पेज का जो क्या होगा कि पेज को बनाने के लिए हम फाइल एच टी एम एल फाइल यूज करते हैं, तो उस पेज की लिंक हम डाल देंगे।
इस तरह से ये href क्या करेगा, वो वर्क करता है। ठीक, इसके बाद में हम इसका दूसरा देखते हैं कि टारगेट। टारगेट क्या करता है कि इट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक द डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है कि कहाँ पर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। ठीक, कहाँ पे, किस जगह पे डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। अगर टारगेट को हम ब्लैंक करते हैं तो ये क्या करेगा कि ओपन्स द लिंक इन ए न्यू टैब और विंडो। तो ये नई टैब या नई विंडो में उसे ओपन करता है। ठीक, नई टैब में इसको ओपन कर देता है। अगर हम कर दी कि सेल्फ, जो अगर टारगेट है, टारगेट की वैल्यू सेल्फ दे, तो ये क्या करेगा, ओपन्स द लिंक इन द सेम फ्रेम। तो ये सेम फ्रेम में ही ओपन करेगा, और बाय डिफॉल्ट यही होता है। वो अगर ना भी दो सेल्फ, तब भी वो सेल्फ सेम पेज में ही ओपन करता है, सेम उस फ्रेम में ही ओपन करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको यूज करने की जरूरत ज्यादा है नहीं, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू नहीं भी देंगे, टारगेट सेल्फ नहीं कराएंगे, तब भी वो वहीं पे ओपन करेगा। ठीक, अब पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट अगर हम टारगेट को वैल्यू देते हैं पेरेंट, तो ओपन्स द लिंक इन ए पेरेंट फ्रेम। तो जो पेरेंट फ्रेम होगा उसमें ओपन कर देगा। और टॉप क्या करता है, ओपन द लिंक इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ये क्या करता है कि एक पॉपअप टाइप से विंडो ओपन करेगा, जो फुल विंडो में, पूरी विंडो में ओनली एक ही वो पेज होगा, उस पेज को करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एचरेफ अभी हमने बता दिया कि एचरेफ के अंदर हम यूआरएल्स को देते हैं। इसी तरह टारगेट में हम कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। टारगेट में ये वैल्यूज को हम दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, जैसे कि क्या हो गया, टॉप हो गया, पेरेंट हो गया, सेल्फ हो गया, ब्लैंक हो गया। बट सेल्फ को हम नहीं देंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट होती है, सेल्फ ही होता है। कोई भी लिंक हो तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ पे ही वर्क करती है। इस तरह से हम टारगेट सेट कर लेंगे किसी भी लिंक का। ठीक, इसके बाद में हम करेंगे कि टाइटल। टाइटल क्या है जी, हमने बहुत जगह पे इससे पहले भी पढ़ा है। टाइटल क्या करता है कि अगर हम किसी भी टैग को टाइटल देते हैं, तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक। ये क्या करेगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लिंक के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। टिपिकली डिस्प्लेड एज ए टूल टिप। ये टूल टिप क्या होता है कि टूल टिप ऐसे होते हैं कि जब भी हम उसके ऊपर ले जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, उसे हम टूल टिप बोलते हैं। कि जब हम माउस वहां पर ले जाते हैं, हॉवर करते हैं, हॉवर मतलब उसके ऊपर ले जाना है। ठीक, जब उसके ऊपर हॉवर करते हैं, हॉवर का मतलब होता है कि उसके ऊपर ले जाना। जब हम उसके ऊपर ले जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हमने एक लिंक बनाई, ये लिंक हमने बनाई, इसका href ले लिया, और टाइटल में हमने लिखा गो टू एग्जाम्पल डॉट कॉम, और यहाँ पर लिखा है विजिट विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तब वेब पेज पे हमें क्या दिखेगा कि विजिट एग्जाम्पल डॉट कॉम। जब जैसे ही इसके ऊपर हम क्या ले जाएंगे, माउस ले जाएंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में क्या लिखा होगा कि गो टू, उस बॉक्स में लिखा होगा गो टू एग्जाम्पल डॉट कॉम। जब ऐसे इस तरह से करेंगे तो उसमें पूरा मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, गो टू एग्जाम्पल। अभी हम ये चीज देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिकली अभी करेंगे, तब यहाँ पे हम इसे देखेंगे। ठीक, अब रिलेशन क्या होता है, आर ई एल, रेल। रिलेशन के लिए रेल का यूज करते हैं। ठीक, आर ई एल इसका क्या करता है कि ये स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड लिंक्ड डॉक्यूमेंट। ये जिस पेज पे हम यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं या लिंक क्रिएट कर रहे हैं, उस पेज का और जो पेज हम लिंक कर रहे हैं, उन दोनों पेज के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है। कॉमन वैल्यूज इंक्लूड नो नो ओपनर, नो रेफरर,
और नो फॉलो। कॉमन वैल्यूज क्या होती हैं कि वो नो ओपनर, मतलब वो ओपन नहीं, ये बोट को बताती है कि मतलब इनका ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, बट जब भी किसी भी सर्च इंजन के बोट्स वहां पर आते हैं और उसको रीड करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, ये जो लिंक दी है इसे हमें ओपन नहीं करना है, ना हमें इस लिंक को रेफर करना है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि वहां पे क्लिक करके दूसरी लिंक पे जाएंगे और वो दूसरे पेज को भी रीड करते हैं। बट यहाँ पे नो ओपनर, नो रेफरेंस और नो फॉलो, मतलब इसे फॉलो मत करो, हम बता देते हैं उन्हें कि ओनली तुम इसी पेज को फॉलो करो, इसी पेज का डेटा लो और अपने सर्च इंजन पर इसको क्या कराओ, सर्च इंजन पर इससे रैंक कराओ, बट जो इसमें लिंक्स हैं उनको मत फॉलो करो। ये चीजें वो बताता है। जैसे हमने एक वेबसाइट ली है कि एग्जाम्पल.com, इस वेबसाइट पे हम किसी को सेंड कर रहे हैं, टारगेट ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब हम किसी को न्यू टैब में ओपन कर रहे हैं, ठीक, न्यू, और वहां पे हम जब यहाँ पे लिख देंगे नो ओपनर नो रेफरर, तो जो बोट होंगे, जैसे गूगल का बोट आया, उसने पूरे डॉक्यूमेंट को रीड किया, जैसे ही वो देखेगा कि नो ओपनर नो रेफरेंस, तो वो इस लिंक को नहीं ओपन करेगा, ना ही इस लिंक को ओपन करेगा और ना ही इस लिंक पर जाके इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे रिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है, आर ई एल इसका एट्रीब्यूट होता है रिलेशन का। अब हम चलते हैं कि लिंकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआरएल, किस तरह की यूआरएल से हम लिंक कर सकते हैं। सबसे पहली होती है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है? लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, जहां पर हम एक फुल वेब, मतलब पूरी लिंक देते हैं, पूरी यूआरएल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि वहां पे हमने पूरा उसका एड्रेस दिया होता है। जैसे लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, किसी को मतलब एक एक्सटर्नल बाहर की वेबसाइट से जोड़ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि href में हमने एक वेबसाइट दे दी है कि एग्जाम्पल.com। अब एग्जाम्पल.com कोई दूसरी वेबसाइट है तो यहाँ पर हमने उस पूरा डोमेन दे दिया है, ठीक, पूरी उसकी यूआरएल दे दी, इसलिए ये वहां पे चला जाएगा। बट अब हम दूसरा टाइप क्या देखते हैं कि रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी यूआरएल है उसी से रिलेटेड वेब पेज ओपन है, ठीक। जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है कुछ भी xyz.com, ठीक, तो जो पेज होगा वो एक्स वाई जेड के आगे ही होगा, ठीक, एक्स वाई जेड के आगे वो पेज ओपन होगा। जहाँ पे यहाँ पे जैसे हमारी एक कोई वेबसाइट है तो उस डोमेन का नेम होगा, उस डोमेन के आगे क्या होगा कि about.html लग के वो ओपन कर देगा। उसी वेब, इसका मतलब क्या होता है? लिंक टू अनदर पेज, कि ये क्या करता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसी के दूसरे पेज से लिंक करने के लिए किया जाता है, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। और तीसरा होता है एंकर लिंक। एंकर लिंक ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एक पार्टिकुलर सेक्शन पर पहुंचे तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एंकर का यूज करते हैं। एंकर लिंक, इसे एंकर लिंक बोलते हैं, ठीक। लिंक टू ए स्पेसिफिक सेक्शन, एक कोई स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द सेम पेज, विद इन द सेम पेज और अनदर पेज यूजिंग एन आईडी एट्रीब्यूट। इसके लिए क्या करते हैं कि एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जिस सेक्शन को हमें क्या करना है, एक हमने कोई सेक्शन है, हमें उस सेक्शन पर जाना है, चाहे वो सेम पेज में हो या वो अलग पेज में, तो हम उस सेक्शन को एक आईडी दे देंगे। आईडी मतलब एक यूनिक चीज होती है, यूनिक, जैसे कॉलेज में सबकी आईडी होती है तो सबका आईडी नंबर क्या होगा, ये अलग होगा, तो इसी तरह से एक यूनिक आईडी उसे हम दे देते हैं। यहाँ पे लिंक किस तरह से करते हैं ये एग्जांपल देखो। मान लो एक सेक्शन है, हमने H2 एक हेडिंग बनाई, उसको हमने नाम दिया सेक्शन 1।
अब जब भी हम करें कि गो टू सेक्शन 1 यहाँ पर क्लिक करें तो वो हमें इस लोकेशन पे सेंड कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे हमने आईडी दी, सेक्शन सेक्शन 1 आईडी दी, और इस आईडी को हैज के साथ में हैज लगा के उस आईडी को हम लिख देंगे। हैज लगा के सेक्शन 1 लिखा। जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो इसी जगह पे हमें क्या करेगा कि पेज को स्क्रॉल कर देगा कि अगर सेम पेज पे है, ठीक सेम पेज पे है तो वो पेज को स्क्रॉल कर देगा, उस लोकेशन पे पहुंचा के वहीं पे उसे छोड़ देगा। अब अगर हम यहाँ पे एक दूसरा चीज देखें कि अगर किसी अनअदर दूसरे पेज पे अदर पेज पे अगर हम कोई आईडी से इसी तरह से एक अगर हम सेक्शन बनाए टीम, जैसे हमारा एक अबाउट पेज है उसके अंदर एक सेक्शन है टीम, तो जब भी हम इस पे यहाँ पे इस तरह से तो हम क्या करेंगे कि पहले उस पेज का यूआरएल डालेंगे, रिलेटिव वाला जो भी बताया था रिलेटिव यूआरएल, पहले उस पेज की हम रिलेटिव यूआरएल डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि एंकर लिंक लगाएंगे, एंकर लिंक जो अभी हमने बताया था कि हैज वाली, हैज से इसे लगाएंगे, एंकर लिंक लगाएंगे। जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा अबाउट पेज का शुरू नहीं दिखाएगा, बिल्कुल स्टार्ट का नहीं दिखाएगा, ये हमें उस पार्टिकुलर टीम वाले सेक्शन पे भेजेगा। इस चीज को हम कहते हैं कि क्या, एंकर लिंक, एंकर लिंक। ये सारे टाइप्स थे आज की इस वीडियो में कि एंकर टैग की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंकर टैग में क्या क्या हो सकती है। बस इससे आगे और कुछ नहीं है इसमें, बस इतनी चीजें आनी चाहिए, पूरा एंकर टैग आप सभी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया है कि अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंकर टैग को बनाने के लिए हमें ए का यूज करना होता है, ए टैग जिसे हम ठीक ए टैग का यूज करते हैं। जब हम ए टैग को यहाँ पर लिखते हैं तो हमें एक सबसे पहले ज़रूरत होती है एचरेफ की। एचरेफ क्या करता है कि एचरेफ के अंदर एक यूआरएल होती है, जैसे कि google.com हो गया या कोई अदर यूआरएल। अगर हम यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट पेज लेना चाहें, यहाँ पे हमने देखो 2 पेज बना रखे हैं। एक होम पेज है और दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट पेज है। ठीक कॉन्टेक्ट पेज है, अब हम चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट पेज पे यहाँ से चले जाएँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ये हमने लिखा और यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट। जो ये चीज होती है ये क्या होती है, ये पार्टिकुलर टेक्स्ट होता है जो हमें शो कराना है यूजर को, ठीक। बट ये चीज नहीं शो होती है, ये जब क्लिक करता है तो उस यूआरएल पे सेंड कर देता है। अब हम इसे ओपन करते हैं ब्राउजर में, ओपन किया। अभी तो हम इस पे कॉन्टेक्ट पेज पे हैं, होम पेज पे आए। एक मिनट। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होम पेज पे आए। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमें कॉन्टेक्ट वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये हमें कॉन्टेक्ट वाले पेज पे ले आता है। इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरी चीज क्या की थी कि पहला तो हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था एचरेफ। एचरेफ से हमें पता लग गया है कि हमें कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे भेजना है, वो एचरेफ होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था टारगेट, ठीक है। टारगेट, अब टारगेट में हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे टारगेट में भी हमने पढ़ा था BLANK ब्लैंक, ठीक। अगर टारगेट हम ब्लैंक कर देते हैं तब ये क्या करता है, टारगेट ब्लैंक करने पे ये क्या करता है कि उसे दूसरे पेज टैब में ओपन किया, यहाँ पर थे इस टैब में थे, इसने क्या किया कि एक नया टैब ओपन किया। यहाँ पे हमने क्या किया कि href को हमने देख लिया, ठीक। href के बाद टारगेट एट्रीब्यूट को देख लिया। अब तीसरा एट्रीब्यूट हमारा क्या था कि टाइटल, ठीक। अब टाइटल के बारे में हम देखते हैं। टाइटल क्या करता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, ये हमने जब लिखा।
अब अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, एक बार हमने इसे रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पे एक बॉक्स में क्या आ रहा है, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। ये काम है इसका टारगेट का, ये काम है इसका टाइटल का। टाइटल हमें क्या करता है कि जो भी हमने टाइटल वहां पे दिया वो यहाँ पे शो कर देता है। हॉवर करने पे, हॉवर का मतलब होता है कि उस चीज के ऊपर ले जाना। ठीक, ये पूरा इस तरह से काम कर रहा है। अब इसके बाद में हमने क्या दिया, देखा था कि हमने देखा था कि अब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है। अब्सोल्यूट यूआरएल वो होती है कि जैसे यहाँ पे अगर हम अभी कोई वेबसाइट कॉपी कर लें, जैसे ये google.com है, ठीक, google.com, तो ये क्या है कि एक अब्सोल्यूट वेबसाइट है। जब यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दें, अब हमने ये क्या किया, google.com पे जाएगा। कोई भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो google.com पे जाएगा। जैसे ही हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये google.com को इस नए टैब में ओपन कर देगा। नए में इसलिए करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक लिया हुआ है। ठीक, और इस पे टाइटल भी शो करेगा कि जो भी हमने टाइटल दिया, ये देखो गूगल पे हमें इसने सेंड कर दिया। तो ये काम था इसका, टाइटल भी यहाँ पे शो होगा। जब इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो ये टाइटल भी हमें शो कर देता है, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे अब हमने जूम कर लिया, ये देखो दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। ये यहाँ पे जैसे ही आती तो ये एक बॉक्स आ जाता। ठीक, अब तीसरा हमने एचरेफ देख लिया, टारगेट देख लिया, टाइटल देख लिया, और चौथा होता था रिलेशन, REL, रिलेशन। ये क्या करता है, नो ओपनर, नो ओपनर कामा नो रेफरर, नो रेफरर। ठीक, ये क्या करता है कि नो ओपनर नो रेफरर, ये यहाँ पर कोई फर्क नहीं डालता है, यहाँ पर ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। बट गूगल गूगल के बोर्ड या किसी अदर उसके बोर्ड से जब आते हैं, तब ये फर्क वहां पे शो करता है। तब ये क्या करता है कि उसे बताता है कि इस वेबसाइट को या इसे फॉलो नहीं करना है। वैसे कोई काम, वैसे इस पे कोई मतलब इस तरह का फर्क नहीं पड़ता है कि इसका बिहेवियर चेंज हो जाए या कुछ, बिहेवियर वगैरह नहीं चेंज करता है, ये सिर्फ उसे बताने के लिए होता है। इसके बाद अब हमने जैसे, ये तो हमारी हो गई थी अब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था कि रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या हो गई, जैसे हमने कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल लिखा, तो ये हमारी रिलेटिव यूआरएल है। कि मतलब ये हमारी यूआरएल क्या है कि यहाँ पे ये मान लो अगर हमारी डोमेन है, तो ये इसी के ऊपर ओपन होगी, सिर्फ ये चीज चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये तो पूरा सेम रहा, बट यहाँ पे ओनली कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल ये चीज चेंज हुई, तो ये क्या होगा कि वेबसाइट वही रहेगी, उसका पेज दूसरा हो जाएगा। ये काम करता है। और एक चीज हमने देखी थी कि एंकर टैग, एंकर लिंक जो होती है, एंकर लिंक जैसे हमने कॉन्टेक्ट, जो हमारा कॉन्टेक्ट पेज है, इस पे हम अगर एक कोई सेक्शन बनाए, उस सेक्शन पे हमें जाना है, तो सेक्शन हम किस तरह से बनाएं। सबसे पहले हम पी ले लेते हैं, पी लेकर के क्या हम करेंगे, स्पेस बना लेते हैं, पैरा। ठीक, पैरा पैरा इस तरह से, क्योंकि अभी पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो हमें क्या लगेगा कि कुछ स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हम स्क्रॉल का बनाएंगे, कि ऐसा बनाएंगे कि पेज स्क्रॉल हो। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डाल दिया है, ये बहुत सारा हमने कंटेंट डाल दिया है।
बहुत सारा कंटेंट हो गया तो ये कॉन्टेक्ट वाला पेज देखते हैं, ये इस तरह से ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक, इसके नीचे अब हमने एक सेक्शन बना दी। इसके नीचे हम एक सेक्शन बनाते हैं, H1 बनाते हैं। ठीक, H1 हेलो एंकर, हेलो एंकर इसे बनाया और यहाँ पे हमने एक आईडी दे दी। आईडी क्या दी? एंकर। जब हमने इसे आईडी दी एंकर, अब अगर हम यहाँ पे इस पेज के आगे हैज लगा दें, हैज लगा के एन एंकर जो हमने उस आईडी को दिया, सेम लिखना, ये चीज मिस्टेक ना हो। एंकर, ठीक, इसे हमने सेव किया। यहाँ आईडी वाले इस पेज को, दोनों पेजों को सेव किया। अब जैसे अगर हम ऐसे ओपन करते हैं तो हमें पेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक, बट अब हम इसे इस तरह से ओपन करते हैं तो ये क्या करेगा कि इसको इसने पेज स्क्रॉल कर दिया, जितना भी था वो कंटेंट ऊपर का चला गया। बट अगर इसी को अगर हम एंकर हटा के ओपन करें तो देखो किस तरह से मिलता है। एंकर जो हमने बनाया था इसे हटा के करें, एंकर हटा के ओपन करते हैं तो हमें पेज इस ऊपर का ही मिल जाएगा, तो हमें इस तरह से पेज मिलता है। वहीं पे अगर हम इसे एंकर फिर से ऐड कर दें, ठीक, एंकर को ऐड किया, अब अगर हम इसे क्लिक करें, इनमें पेज में देखो ओपनिंग में क्या डिफरेंस है। इसने बिल्कुल हमें लास्ट वाला एंकर वाली सेक्शन शो करा दी, बट इसमें एंकर वाली सेक्शन नहीं आई है। ये फर्क था एंकर का कि वो उस पार्टिकुलर सेक्शन पे हमें पहुंचा देता है। इसी तरह से हम सेम पेज के लिए भी कर सकते हैं। एक सेम पेज के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये चीज है, यहाँ पे जो चीज है वो हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जो इतना हमने कंटेंट बनाया था इसको हमने किया कॉपी, और इसको हम तब तक यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसे कर लिया पेस्ट। अब हमें क्या करना होगा, ये कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल इस पेज को हटा देना होगा, ओनली इसकी आईडी हमें बतानी होगी। हैज लगा के उसकी आईडी का नाम बता दीजिए। तो ये क्या करेगा कि अब हमें टारगेट ब्लैंक भी हटाना होगा, क्योंकि अब हम जब सेम पेज पे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि टारगेट वाला कोई सेक्शन है। ठीक, तो ये टारगेट वाला हटा देंगे इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि इस पे जब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पे हमारा कंटेंट आ गया। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इसने हमें वहां पे स्क्रॉल करके पहुंचा दिया जहाँ का हमने आईडी दी थी। ये काम इस तरह से करता है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।